बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। बिलाखिर पंजाब असम्बली के ऐवान दरवाजे और ये रास्ते खुल गए। 14 जनवरी 2023 को पंजाब असम्बली को तहलील किया गया और उसके बाद एक लंबी जिद्दोजहद PTI के लिए भी और दीगर सियासी जमातों के लिए भी कई नशेब फराज आए, कई बहरान आए और कई मसाइल से गुजर कर बिलाखिर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है ये नई असम्बली मार्ज़ वजूद में आई है। हम दिखाते हैं कि आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास है और रौनकें देखें पंजाब असम्बली की। 1 साल से ज़ायद अरसा ये असम्बली के दरवाजे, ये रास्ते, ये ऐवान बंद रहे, लेकिन आज MPA जो हैं वो मुंतखब होने के बाद इस ऐवान में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बड़े अहम चीज़ें भी सामने आई हैं। पंजाब में कई दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। यानी अगर हम बात करें राजनपुर की, तो वहाँ पर साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार शेर अली गुरचानी, उनके वालिद और उनके भाई तीनों मुस्लिम नून के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। अगर हम स्पेशल नशिस्तों की बात करें तो यहाँ पर उज़मा बुखारी जो है वो 5वीं बार जो है वो मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से जो है वो MPA बनी। 2 बार वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से MPA बनी और उसके बाद तीसरी बार जो है वो अब वो मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से MPA बनी है। यहाँ पर जो अरकान आए हैं, किसी के गले में हार थे, किसी पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई और किसी को जो है यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए उनके कारकुनों ने वेलकम किया। पंजाब असम्बली के आज का जो इजलास है, जिसके स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान चेयर करेंगे, बुनियादी तौर पर आज हलफ बर्दारी है इन नौमुंतखब अरकान की। ये नया ऐवान है, नई क़यादत बड़ी आई है। इसमें बहुत सारे लोग पहली बार भी मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने रिपीट भी किया है, दूसरी बार भी आए, तीसरी बार भी लोग आए हैं, चौथी बार भी कुछ अरकान है, जिनमें रहीला खादिम हुसैन की अगर हम बात करें वो चौथी बार रुकन पंजाब असम्बली बनी है। हिना परवेज़ भट्ट हैं, ये दूसरी बार बनी है। बुशरा भट्ट दूसरी बार रुकन पंजाब असम्बली बनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ हलकों से जो है वो PTI के और मुस्लिम नून के और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लोग जो हैं वो दूसरी बार तीसरी बार मुंतखब होकर आए हैं। इस ऐवान को बड़े बहरानों का अभी आगे चैलेंजेस का और आगे अवामी मसाइल के हल करने के चैलेंज मिलने हैं। ये नया ऐवान है, इससे नई तवक्कुआत हैं और तवक्कुआत ये हैं कि क्या माजी की सियासत से किनारा कशी होकर मरियम नवाज जो है अगर वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालती हैं तो कैसी वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। ये ऐवान मरियम नवाज की क़यादत में किस तरह डिलीवर करेगा, यहाँ पर लेजिस्लेशन किस कदर होगी और अपोजिशन को कितनी स्पेस दी जाएगी। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के भी जो है एक अच्छी तगड़ी जो है वो अपोजिशन है। मुस्लिम नून के तकरीबन 200 से ज़ायद अरकान मुस्लिम नून के हैं, पीपल्स पार्टी के 13 अरकान हैं, मुस्लिम काफ के 10 अरकान हैं, IPP के अरकान हैं। तो ये एक हुकूमती इत्तेहाद है पंजाब असम्बली में जो कि ज़्यादा अक्सरियत रखता है और नेचुरली जब कायदे अवान का इंतखाब होगा तो बासानी वो यहाँ पर कायदे अवान मरियम नवाज को मुंतखब करवा लेंगे। अपोजिशन भी तगड़ी होगी, 100 से ज़ायद है। यहाँ पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 93 अरकान की ज़रूरत होती है, तो वो किसी वक्त भी खुद अपोजिशन का इजलास रिक्विजिशन दे सकेगी। अपोजिशन के तौर पर मियां असलम इकबाल को जो है वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है और उनके साथ जो बाद में मुमकिन है कि उन्हें अपोजिशन लीडर का ओहदा भी दे दिया जाए, क्योंकि अगर वो कायदे अवान यकीनी तौर पर मुंतखब तो नहीं हो पाएंगे, उनकी जो अक्सरियत नहीं है इस ऐवान में। तो बहरहाल ये पंजाब असम्बली का हाथा एक लंबा अरसा वीरान रहा है। 1 साल इस अरसे में कोई नहीं यहाँ पर आता था, खामोशी थी, यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो कोई रौनकें नहीं थी, ये दरवाजे बंद थे। MPAs जो हैं वो अपने अपने हलकों में मौजूद थे और यहाँ पर जो है एक लंबी चौड़ी देखा हमने इस ऐवान में बहुत कुछ हुआ है, बहुत तल्ख वाक़यात हुए हैं और बहुत कुछ इस ऐवान को देखना है। यहाँ पर जो हम उज़मा बुखारी से बात करते हैं। उज़मा बुखारी ये पंजाब असम्बली की स्पेशल नशिस्तों पर वाहिद खातून है जो 5वीं बार जो है वो मुंतखब होकर आई हैं। 5वीं बार है। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र दे। लगता है अभी 4-5 असम्बलियाँ और देखेंगे आप। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अच्छा, तो कैसा लगता है आप 5वीं बार MPA बनी है? अब तो लगता है रूटीन का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। अगर पंजाब असम्बली ना हो तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्लाह पाक का करम है और उसके बाद पार्टी की मेहरबानी है जो हमेशा इस काबिल समझती है कि मेरा हाउस में जाना ज़रूरी है और कोशिश करती हूँ। उसमें आप कभी तनहा भी रही हैं, कभी आपके खावंद भी MPA आपके साथ रहे, वो दूसरी दफ़ा MPA बने हैं, तीसरी दफ़ा वो MPA बने और 5वीं दफ़ा ये देखें मियाँ बीवी घर में इन्होंने रखा है। एक गुरचानी खानदान है, उनके वालिद, बाप और बेटा तीनों मुंतखब हुए एक घर से और ये मियाँ बीवी दोनों MPA होंगे। लगता है वजारतें भी इनको मिलेंगी। कोई उम्मीद है वजारत का मनसब संभालेंगी? अल्लाह पाक को पता है।
तो ये थी उस्मा बुखारी जो वाज़े तौर पर पूरा उम्मीद है कि वो इस ऐवान में जो है वो कुछ ना कुछ डिलीवर करेंगी और ये मियाँ बीवी दोनों इस बार पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। तो बहरहाल नई असम्बली से बहुत ज़्यादा आवाम की तवक्कुआत है। लोग जो हैं रिवायती सियासत को देख देख कर थक चुके हैं और अब देखना चाहते हैं कि इस ऐवान से कैसी लेजिस्लेशन होती है, कैसे जो है वो आवाम के मसाइल को हल किया जाता है। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पंजाब असम्बली के ऐवान में बहुत से लोग ऐसे मुंतखब होकर आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े बुर्ज गिराए हैं और बहुत से लोगों को शिकस्त दी है। तहरीक इंसाफ ने बिलखसूस जिन हालात में इलेक्शन लड़ा है वो इलेक्शन लड़ना ही जो है एक बड़ी बात थी और ऐसे में साबिक वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त को शिकस्त देने वाली खातून इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा कमल है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई की रहीमिया खान से। मैं एक वर्कर हूँ और पीटीआई ने मुझे वहाँ से टिकट दिया, मतलब नामजद किया वहाँ से। और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार साहब अपने भाई की इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उनके भाई हाशिम जवां बख्त जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के मखदूम शहाबुद्दीन, उनका बेटा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था। बड़े बड़े सियासी बुर्ज हराए हैं और दोनों के जो वोट हैं वो इकट्ठे करें तो मेरे वोट की बराबरी नहीं कर सकते। मैंने 50,000 से अबव मैंने वोट लिया है और मैंने उन्हें 35,000 की लीड से शिकस्त दी है। तो यानी इमरान खान का नाम आपके चला है? जी, इमरान, देखिए मैंडेट जहां भी है इमरान खान का है। मैं इमरान खान की टाइग्रेस हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इमरान खान के मैंडेट के ऊपर ये मैंने फतह हासिल की है। ये तो बहुत बड़े बुरज हैं जिनको आपने गिराया है। ये तो एक अरसे से सियासत करते आ रहे हैं, इनके बगैर सियासत नामुकम्मल समझी जाती है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन खान से बड़ा सियासतदान इस वक्त कोई नहीं है। एक ही लीडर है पूरे पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान है। उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर है। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमें बहुत तंग किया गया। हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद थे। बहुत देर के बाद हमें अपना रिजल्ट दिया गया। मैंडेट चोरी होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मुझ जैसी मिडिल क्लास तबके से एक वर्कर अगर बड़े बड़े सियासी बुर्ज गिरा सकती है तो बाकी पाकिस्तान में क्या हशर किया होगा। लेकिन असेंबली में क्या अज़म है आपका? देखिए, मैं हमेशा अपने आवाम की नुमाइंदगी करूंगी और मैं पाकिस्तानी आवाम की नुमाइंदगी करूंगी, अपने हल्के के आवाम की नुमाइंदगी करूंगी। हम खिदमत खल्क के लिए आए हैं, जैसे कि मेरे लीडर का मिशन है। उन्होंने हमेशा खिदमत खल्क की, आवाम की खिदमत की। अवामी लीडर है और इसी तरह मेरा साउथ पंजाब से एक बड़ा नाम पीटीआई का हम जरताज गुल सुनते थे, उसने भी बड़े बड़े लोगों को शिकस्त दी और बड़े मुश्किल हालात से गुजरी। उसके बाद अब साइमा का नाम साउथ पंजाब से सामने आया है, तो लगता है कि अब ऐवान के अंदर कोई गूंज आपकी गर्ज बर्ज सुनाई देगी या खामोशी रहेंगी ऐवान में? देखिए, जो सरताज गुल हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे टिकट के लिए मैडम कमल शौजब जो हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे ये टिकट दिया खवातीन कोटे में से। लेकिन हमारे साउथ पंजाब की जो प्रेसिडेंट है वो सरताज गुल साहिबा हैं और हमने हमेशा अपनी लीडर खवातीन जिस तरह कमल शौजब है और सरताज गुल है, हमने उनसे सीखा हमेशा कि आप लड़ जाएं। खान के नाम के ऊपर लड़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फतह याबी दी। ये थी साइमा जो खान के नाम पे लड़ भी गई और जीत कर इस ऐवान में आई और उनका कहना है कि अब इस ऐवान में उनकी गूंज जो है वो सबको सुनाई देगी। साउथ पंजाब की नुमाइंदगी भी भरपूर होगी और खवातीन की नुमाइंदगी भी भरपूर अंदाज से वो करेंगी। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।